जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन का अध्याय 20। यह अध्याय है वैशाख स्नान से 5 प्रेतों का उद्धार तथा पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का वर्णन। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो उन्हें भी अवश्य सुन लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं वैशाख मास महात्मन अध्याय 20। महाराज अम्बरीश ने कहा कि मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को मैं सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश होता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन करता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करने से मनुष्य धन्य हो जाता है। यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः माधव मास की पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यदि भी वे वैशाख स्नान के लिए जा रहे थे, परंतु सत्संग में आनंद आने के कारण वे रुक गए और राजा से बोले कि हे राजन महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरल वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्मन की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रात दिन पुण्योमार्जन में लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ, विस्तार के साथ। सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र, शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते थे। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और अपने पापों के कारण संतप्त होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर दुर्जर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आ गए। इनकी चेष्टाएं बड़ी दयनीय हैं, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है। विप्रवर मुनि शर्मा बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे ज्यों ही इस प्रकार विचारने लगे, उसी समय 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले। उन पुरुषों ने कहा कि हे विप्रवर, हमें आप कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं। हमारा दुख आपको हम बताना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा सुने। दैववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा हैं। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या पाप हो गया, इसीलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर मैं इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी और ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। और ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया। ये भी घूमते घामते देवात यहाँ आ पहुंचे हैं। इनके भी न शिखा है न सूत्र है। ब्राह्मण का कोई चिन्ह इनके शरीर में नहीं है। इनके सिवा ये जो तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। स्वामिन, ये भी बड़े कष्ट में है। ये जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वैश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए। इन्होंने पूछने पर अपना सारा हालचाल कह सुनाया। अपने प्रथम पापचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप है। ये सदा मन संताप से पीड़ित हैं। इनको इनकी स्त्री ने बंधु बांधवों और गांव के सब लोगों
लोगों ने गांव से निकाल दिया। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया, परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुंचे हैं। हम में से ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं ये भी वैश्य हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का सत्संग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर चोरी की। पातकों से आक्रांत होकर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया। हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सबके सब बहुत दुखी हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए मगर हमारा घोर पाप नहीं मिटा। आपके तेज से उद्दीप्त होकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया। आप जैसे साधु पुरुषों के पुण्यमय दर्शन से हमारे पाप अंत होने की सूचना मिल रही है। हे स्वामी, हम पर कृपा कीजिए। आप वेदांत के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया है, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सबके सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ। मैं अपनी भुजा उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बात सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना वही वेद शास्त्रों में देखा। मेरी आराधना से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने मुझे यह बात बताई। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, ब्राह्मणों से उत्तम कोई दूसरा पात्र नहीं, भगवान विष्णु से श्रेष्ठ कोई दूसरा देवता नहीं है, गंगा की समता करने वाली कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान नहीं है, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। इस प्रकार संतोष के समान सुख और वैशाख के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना, नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे वैशाख मास प्रातः काल गंगा स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातक मेरे साथ नर्मदा नदी के तट पर चलो और वहां गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के यूं कहने पर वे सभी पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्रह्मश्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपयुक्त 5 पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह था वैशाख महात्मन का 20वां अध्याय, जिसमें आपने 5 प्रेतों के उद्धार का वर्णन सुना। आगे के अध्याय में आप सुनेंगे पाप प्रशमन स्तोत्र। पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, साथ ही भगवान श्री हरि की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आने वाले अध्याय को आप जरूर सुनें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।